શ્રી અડવાણીને ભારત રત્નની પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કરી આ જાણકારી આપી છે। લાલકૃષ્ણ અડવાણી જેમને ભારત રત્ન આપવામાં આવશે, અડવાણીને ભારત રત્નની પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કરી આ જાણકારી હાલ તો આપી છે। સૌથી મહત્વના સમાચાર। नेतृत्व की इसमें बड़ी अहम भूमिका रही और खास तौर पर आपको याद है कि राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने जब रथ यात्रा निकाली थी तो उस रथ यात्रा से जो हिंदू जनमानस था, जो भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट था, वो बड़े पैमाने पर उसने व्यापक रूप लिया। और आज जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है तब उस रथ यात्रा के रथी भी रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो आज खुद लालकृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे, उनसे मिले और उनको इस बात की जानकारी दी। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि लालकृष्ण आडवाणी के चेहरे पर एक मुस्कान है। जो भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो उनको दिया गया है। जाहिर सी बात है कि लालकृष्ण आडवाणी का जो तकरीबन 6-7 दशक लंबा जो राजनीतिक करियर है, उसका ये सबसे बड़ा हाई पॉइंट है जब उनको भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। और बिल्कुल विकास, और अगर हम बात करें जनसंघ की बात करें, उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी के गठन की बात करें, राम मंदिर आंदोलन को नई धार देने की बात करें, पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार को लाने की बात करें, जितने भी चरण वर्तमान सरकार के हैं उन सभी चरणों में आडवाणी मेरू स्तंभ की तरह नजर आते हैं और इसीलिए उनको चुना गया है भारत रत्न के लिए। साथ ही देश के विकास और देश की विदेश नीति की बात करें, गृह मंत्री के तौर पर कार्यकाल की बात करें, ये तमाम चीजें ध्यान में रखी गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए लालकृष्ण आडवाणी आजादी के बाद पाकिस्तान से भारत आ गए थे और उसके बाद उनका जो शुरुआती दौर था वो बेहद संघर्ष भरा था। उन्होंने राजस्थान में काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया और बाद में उनका कार्यक्षेत्र दिल्ली रहा। विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने एक भूमिका अदा की और उसके बाद जब उप प्रधानमंत्री बने, उनको एक तरह उनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई। उनके कड़े फैसलों की वजह से ये उपाधि उनको दी जाती थी। उन्होंने देश के गृह मंत्री के तौर पर काम किया, सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर काम किया। और लालकृष्ण आडवाणी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बेहद ही दूरदर्शी नेता है, नेतृत्व है उनका जो बेहद दूरदर्शी है और दूर से जो चीज को, राजनीतिक मायनों को, मुद्दों को समझ जाते थे और इसी वजह से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका अदा की। देश के निर्माण में, नवनिर्माण में जो उनकी भूमिका थी, सरकार में मंत्री रहते हुए, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए और एक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, शिखर नेतृत्व के रूप में उन्होंने जो भूमिका अदा की, उसका ये आज फलादेश है कि पार्टी ने तय किया, सरकार ने तय किया है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाए। बिल्कुल विकास, ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके की पूरी परिस्थितियां बनी 2014 के बाद, विपक्ष ने लालकृष्ण आडवाणी के बहाने बहुत निशाना साधा प्रधानमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी पर। आरोप लगे कि जो शिखर पुरुष उस पार्टी के उनको दरकिनार किया गया। ये जो सम्मान का निर्णय सरकार ने लिया है, विपक्ष की बोलती बंद करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है, क्योंकि विपक्ष को हमेशा आडवाणी जी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिलता था। ये देखिए, इसको यूं समझा जा सकता है अखिलेश कि जब विपक्ष के पास कोई हथियार नहीं होता है तो फिर वो कुछ ऐसे मुद्दों को उठाता है जिन मुद्दों को के जरिए वो सरकार को बैकफुट पर ला सके या सरकार के नेतृत्व को बैकफुट पर ला सके। लेकिन हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को गाए बगाए दिखाया जाता रहा, दर्शाया जाता रहा कि उनके मन में लालकृष्ण आडवाणी के लिए वही आज आदर सम्मान है जो पहले था। भले ही उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की जो रथ यात्रा थी उसमें रथी के तौर पर काम किया हो, या बाद में मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में उनको जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी का सहयोग मिला हो, एक एक कर कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से लगातार नरेंद्र मोदी को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। और नरेंद्र मोदी जी ने भी जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद लगातार वो इस बात को कोशिश करते रहे कि एक पार्टी के शिखर पुरुष के तौर पर, जब वो ऑलमोस्ट रिटायर्ड हो चुके राजनीति से, तो उनका पार्टी की तरफ से पूरा ख्याल रखा जाए। जन्मदिन की बात हो या विशेष मौकों की बात हो, साल में वो 2 से 3 बार लालकृष्ण आडवाणी का हालचाल लेने जाते थे, खुद जाते थे। लेकिन उसके अतिरिक्त भी वो लालकृष्ण आडवाणी की हेल्थ कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, इस पर लगातार नजर भी रखते थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर
उनको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा था, लेकिन उसका कोई आधार नहीं था सिवाय इसके कि विपक्ष के पास कोई दूसरा हथियार नहीं, तो वो लालकृष्ण आडवाणी के तौर पर को सामने रखकर और बिल्कुल। और जिस तस्वीर का जिक्र विकास आप कर रहे थे, वो तस्वीर दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से भारत रत्न का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और लाल कृष्ण आडवाणी से उन्होंने मुलाकात की, और ये देखिए जो फूलों का गुलदस्ता है वो भी उन्होंने दिया है। और ये हम ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट श्री LK आडवाणी जी विल बी कन्फर्ड द भारत रत्न। उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने उनसे बात की है, उन्हें बधाई दी है, और वो लिखते हैं कि वो देश के सबसे रिस्पेक्टेड स्टेट्समैन में हैं और उनका जो भारत के विकास में योगदान है वो जबरदस्त रहा है। साथ ही वो लिखते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने काम किया, और जिस तरीके से उन्होंने होम मिनिस्टर और IB मिनिस्टर के तौर पर काम किया है, उनका जो संसदीय इतिहास में योगदान रहा है वो बहुत ही समृद्ध रहा है, और इसलिए उन्हें भारत रत्न मिल रहा है। तो मैंने उनको बधाई दी है, और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये पूरा ट्वीट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इस बात का ऐलान किया। और ये देखिए अब तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुलाकात की। लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास पहुंचे, उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया, बधाई दी, और लाल कृष्ण आडवाणी का जो एक बड़ा राजनीतिक जीवन है उसमें जो संतुष्टि के भाव दिख रहे हैं आपको, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1957 से जो राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, उसके बाद जिस तरीके से 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, 90 के दौर में जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन को रथ यात्रा के जरिए लालकृष्ण आडवाणी ने धार दी, इसके साथ ही साथ अटल जी की सरकार के दौरान जिस तरीके से सरकार को और देश को मजबूती दी, उन तमाम चीजों को देखते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दिया, और 2 फोटो भी उन्होंने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी। और देखिए वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। विकास भदौरिया हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जा रहा है, ये सम्मान समारोह कब होगा? और दूसरी बात यह कि जो पूरी राजनीतिक परिस्थितियां इस वक्त देश में हैं, आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने के बाद क्या संदेश जा रहा है, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? जी देखिए, निश्चित रूप से जो सरकारी कार्यक्रम होता है, राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, तो उसकी तारीख तय होगी कि कब ये सम्मान दिया जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी जी को स्वास्थ्य को देखते हुए कई बार ये सम्मान ग्रहण करने वाले व्यक्ति के आवास पर भी जाकर दिया जाता रहा है। आपने देखा था अटल बिहारी वाजपेयी को उसी तरह से सम्मानित किया गया था। ये सरकार तय कर लेगी और उसके बाद कार्यक्रम की घोषणा भी निश्चित रूप से की जाएगी। एबीपी न्यूज के दर्शकों को सबसे पहले इस बात की जानकारी हम ही देंगे कि कब कार्यक्रम होगा। लेकिन एक अहम सवाल जो आपने पूछा कि लालकृष्ण आडवाणी का जो राजनीतिक सफर है वो वाकई में न केवल पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए एक अलग अहमियत रखता है। विपक्ष के नेता के तौर से लेकर और सरकार में अपनी भूमिका से लेकर उप प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जो निर्णय उन्होंने लिए, उसने न केवल देश को बल्कि समाज को कई मामलों में प्रभावित किया है। उनको पार्टी का भीष्म पितामह कहा जाता है, उनको लौह पुरुष के रूप में भी याद किया जाता है। लालकृष्ण आडवाणी पिछले कई लंबे समय से अब सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन अभी भी वो राजनीतिक रूप से काफी अवेयर रहते हैं। अपनी बेटी प्रतिभा के जरिए वो देश के समाज में क्या चल रहा है इसकी जानकारी लगातार लेते रहते हैं। और आज अगर ये कहा जाए कि उनकी पत्नी के गुजरने के बाद उनकी बेटी प्रतिभा उनकी आंख नाक कान है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शागिर्दी में, उनके शागिर्द के तौर पर बहुत कुछ सीखा है। एक समय संरक्षक के सबसे बड़े संरक्षक